सीधी सी बात यह है। आज भी इस कमेटी ने कोई हल नहीं निकाला। अधिकारी गायब थे कमेटी से। कमेटी के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए वो निहायत ही गलत थे। दूसरी बात, गुमराह करने की कोशिश कर रही है भाजपा दिल्ली की जनता को भी और एमसीडी कर्मचारियों को भी। हमारी पार्टी के 4 आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंद्रप्रस्थ पार्टी और डीवीसी के लोग, हमारे अधिकारीगण सब उसी में बैठे और सबने मिलकर यही कोशिश की कि इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन तो पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे एमटीएस भाई जो हैं, डीवीसी जो एमटीएस बने हैं, उसमें भी एक दिक्कत आई है, क्योंकि अगर वो डीवीसी होते तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाती। लेकिन अब जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दिक्कतों को दूर करके अपने भाइयों को लाभ पहुंचाएं। नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज बात हम दिल्ली नगर निगम की करेंगे, एमसीडी की करेंगे। एमसीडी का जो मुख्यालय है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर मुख्यालय के सामने 1 महीने से एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यानी कि 28 दिन उनको हो चुके हैं, लगभग 1 महीना लगा लीजिए। और ये कर्मचारी जो हैं वो दिल्ली नगर निगम के ये डीबीसी कर्मचारी हैं, यानी कि डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं। और अब जिन्हें एमटीएस कहा जाता है, यानी कि पहले इन लोगों का कोई पद नहीं था, क्योंकि डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स जो कि घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा चेक करते हैं, डेंगू का लार्वा चेक करते हैं। और अब पीछे 2023 में इनका पद सृजन किया गया था, इनकी पोस्ट क्रिएट की गई थी और इसके बाद इन्हें एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्वेंट के तौर पर जो है इनके पद का सृजन किया गया। अब ये लोग लगातार समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर जो है वो जमे हुए हैं, क्योंकि कर्मचारियों की जो वेतन है वो समान नहीं है। उनका कहना है कि सब कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। अब इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी राजा महापौर, जो कि दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं, उन्होंने किया था। लेकिन कई दौर की वार्ता निगम प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक गतिरोध जो है वो बरकरार है। आज की इस वीडियो में, आज की इस खबर में हम उन तमाम पहलुओं से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आपको इसकी जानकारी जो है वो डिटेल में देंगे, क्योंकि आज हमने इस मुद्दे पर, जब हड़ताल चल रही है दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर, और वहीं हमारी बात जो है वो आज जो दिल्ली नगर निगम के महत्वपूर्ण 3 व्यक्ति हैं उनसे हमारी हुई है। हमने इसमें जो राजा इकबाल सिंह दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं उनसे बात की है। हमने जो नेता सदन हैं उनसे बात की है, प्रवेश वाही। इसके साथ साथ में ऑपोजिशन की बड़ी भूमिका होती है। हमने ऑपोजिशन के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग से भी इस मुद्दे पर बात की है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि निगम प्रशासन ने हमारी दिवाली जो है वो काली कर दी है। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी समस्याओं पर, आपकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे, लेकिन निगम प्रशासन ने, जो भारतीय जनता पार्टी शासित निगम ने, हम पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब इस मुद्दे पर ये तीनों लोगों ने क्या क्या कहा वो हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हम कुछ बातें आपसे जो है आपको बता देना जरूरी समझते हैं कि देखिए, जो अनौपचारिक रूप से हमारी निगम के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि यह संभव नहीं हो पा रहा कि इन कर्मचारियों को हम वो वेतन जो है वो दे पाएं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर ये डीबीसी कर्मचारी रहते तो ठीक था, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम थी, 5000। लेकिन अब जो एमटीएस कर्मचारी हैं वो लगभग 35,000 कर्मचारी हैं। और अगर इन 35,000 आज इन कर्मचारियों को, 5,000 हड़ताली कर्मचारियों को हम पक्का कर देते हैं,
तो समस्या ये आएगी कि बाकी के जो एमटीएस कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों में है वो भी कल मांग करेंगे कि उन्हें भी पक्का किया जाए। और आर्थिक रूप से यह संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि ये एक बड़ा बोझ जो है वो निगम प्रशासन पर पड़ेगा। अगर इन तमाम कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है तो ये लगभग 325 करोड़ रुपए का सालाना बोझ जो है वो दिल्ली नगर निगम पर पड़ने वाला है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि हमने हड़ताली कर्मचारियों को, एमटीएस कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की है। हम उनकी तमाम मांगों पर, दूसरी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे। उनको जो मेडिकल सुविधाएं जो है वो दी जा सकती हैं, उनको छुट्टियां दी जा सकती हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हड़ताली कर्मचारी जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। निगम के सूत्र या जो नाम ना छापने की, नाम ना बताने की शर्त पर निगम के नेताओं ने यह भी कहा कि इसके पीछे, इस हड़ताल के ना खत्म होने के पीछे एक वजह जो है वो ये भी है कि ये एक सियासी विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता में ऑपोजिशन में है वो इन हड़ताली कर्मचारियों को गुमराह कर रही है और इसकी वजह से वो उनके हाथ का खिलौना बन गए हैं, उनके हाथ का हथियार बन गए हैं। ये भी एक वजह है। उनका कहना है कि इन हड़ताली कर्मचारियों से आम आदमी पार्टी को कोई संवेदना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उनको एमटीएस का जब पद सृजन किया गया था तभी उनको समान वेतन भी देते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल ये हम आपको जो कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो हमें जानकारी मिली है, हम आपसे उससे रूबरू करवा रहे हैं। इस पर अब आपको हम एक एक करके दिल्ली नगर निगम के तीनों नेताओं के वक्तव्य जो है वो सुनवाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राजा इकबाल सिंह, महापौर नगर निगम के, क्या कह रहे हैं नेता सदन जो कि इस कमेटी की जिम्मेदारी, इसकी अध्यक्षता उनको दी गई थी, और क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग। आप सुनिए और उसके बाद आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, आज ये सिर्फ कमेटी एक झुंझुना है, भाजपा को कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात ये है। आज भी इस कमेटी ने कोई हल नहीं निकाला। अधिकारी गायब थे कमेटी से। कमेटी के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए वो निहायत ही गलत थे। दूसरी बात, गुमराह करने की कोशिश कर रही है भाजपा दिल्ली की जनता को भी और एमसीडी कर्मचारियों को भी। और फिर से इन्होंने 2 दिन का समय ले लिया। वो कमेटी जो 14 तारीख को ये कह रहे थे, 14 अक्टूबर के सदन में, कि 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला ले लेगी, आज 10 दिन हो गए। 10 दिनों बाद कमेटी बैठी है और कोई फैसला नहीं लिया। और अभी भी 2 दिन कह दिए। 2 दिन बाद फिर कमेटी जाएगी, फिर मेयर साहब के पास भेजेंगे रिपोर्ट, फिर टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया जाएगा, लीगल एस्पेक्ट चेक किया जाएगा, फिर कमिश्नर साहब के पास जाएगी रिपोर्ट, फिर कमिश्नर साहब देखेंगे। फिर पता ही इतने में तो मुझे लगता है कि इनका दशहरा निकल गया सड़क पे, इनकी हुई अष्टमी निकल गई, करवा चौथ निकल गया, दिवाली निकल गई, भैया दूज निकल गया, छठ पूजा भी निकलने वाली है। और इसके बाद तो मुझे लगता है कि होली तक कर देंगे, फिर तब तक भी कमेटी इनकी कुछ नहीं हल निकाल पाएगी। तो भाजपा को अगर कुछ करना होता तो मुझे लगता है कि 26 दिन ना लगते उनको। क्या भाजपा के महापौर को जब हमने 26 सितंबर को बताया था तब उसको नहीं पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है? तो अगर आज 29 सितंबर से लोग गए स्ट्राइक पे, 3 दिन में उनके पास 10 मिनट का समय नहीं लगा कि 10 मिनट बैठ जाते, तब कमेटी बना लेते ना। 26 तारीख को कमेटी बना लेते, 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला ले लेते, 29 तारीख से पहले हो जाता। लेकिन नहीं किया। आपने तो दिल्ली की जनता को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से मरने के लिए छोड़ दिया जनाब। आपको तो बिल्कुल भी जरा सी शर्म नहीं आई कि कर्मचारी सड़क पर मर रहा है आपके प्रदूषण के कारण, और दूसरा हमारी दिल्ली की जनता प्रदूषण से वैसी तरसता है, साथ में आपने मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के भी प्रकोप के बीच में छोड़ दिया। क्या फायदा है ऐसी भाजपा की 4 इंजन की सरकार का, जहां पर मीटिंगों के अंदर 41 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़ इनकी बातचीत होती हो। ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फायदा जिस 90 करोड़ पे नगर निगम को नहीं दे सकते कि वो पास कर दे। ऐसे महापौर का क्या फायदा जो कमिश्नर से 90 करोड़ पे नहीं सैंक्शन करवा सकता कि इन 5200 कर्मचारियों का प्लस दूसरे 4000 और कर्मचारी जो है 9000 कर्मचारियों का फायदा हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या है ऐसी सरकार का? और ऐसी सरकार का करना क्या जब कर्मचारी खुश नहीं, दिल्ली की जनता खुश नहीं?
तो मुझे तो लगता है कि महापौर को अपने शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो सदन के अंदर सोच समझ के करना चाहिए। आपने भरे सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा था 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला निकलेगा, लेकिन महापौर साहब मैं आपको तिथि याद दिलाना चाहता हूं, आज 24 तारीख हो गई है। ये रहा मेरे सामने न्यूज़पेपर, ये लिखा फ्राइडे अक्टूबर 24 2025, और आपने 14 अक्टूबर को कहा था कि 48 घंटे के अंदर निकलेगा, यानी कि 16 अक्टूबर तक निकल जाएगा। आज पहली कमेटी की मीटिंग हुई है, आज भी कुछ हल नहीं निकला, वो भी 2 दिन बाद का कह के गए हैं। ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनको एमटीएस बना दिया गया, उसकी वजह से जो है वो तकनीकी व्यवधान जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि एमटीएस बहुत सारे कर्मचारी हैं और एक आर्थिक बोझ निगम के ऊपर पड़ेगा जिसे निगम वहन करने की स्थिति में नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी ने जब इनको एमटीएस बनाया था तभी इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए था। इनके बारे में कुछ बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में मिनिमम बेसिक ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए मिलेगा। जब ये एमटीएस बन गए, आज सैंक्शन पोस्ट है इनके पास, तो इनको देने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, डीबीसी से ये पहले तो ये क्या करते थे ना, ये कि ये डीबीसी कर्मचारी है तो सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है, सैंक्शन पोस्ट इनकी होनी चाहिए। अब सैंक्शन पोस्ट हो गई तो फिर एमसीडी को देने में क्या दिक्कत आ रही है? और आप कह रहे हो 40 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा एमसीडी के ऊपर सालाना। 40 करोड़ का? 336 करोड़ रुपए। 336 करोड़ का? ये उनका कहना है कि 336 करोड़ के आसपास जो है, 325 करोड़ के आसपास जो है वो ये सालाना खर्च जो है वो एमसीडी के ऊपर आ जाएगा। संदीप जी एक बार इनसे फिगर सही से ले लीजिए। मेरे को कहते हैं 400 करोड़, आपको कहते हैं 336 करोड़, फिर आप 336 से 325 करोड़, मतलब इनके पास है कोई फिगर है प्रॉपर कि किस हिसाब से कैलकुलेट की? मेरे पास कैलकुलेशन है संदीप जी। संदीप जी अभी सीएफडब्ल्यू है 1098, सीएमबी है 362, डीबीसी है 2994। ये जो 1098 इनमें से 212 कर्मचारियों को ऑलरेडी जो है 27,900 मिल रहा है, तो यानी कि 886 कर्मचारी बच गए। 886 कर्मचारी को 18,456 मिल रहा है, यानी कि जो गैप है 27,900 में 9,444 रुपए है। 9,444 को अगर आप 1248 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल आएगा 1,17,86,112 रुपए। आप इसको सालाना 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि महीने का है, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो सालाना आएगा 14,14,33,344 रुपए। वहीं दूसरी तरफ जो 2994 डीबीसी के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की तनख्वाह है 20,371 रुपए और उनको चाहिए 27,900, तो 7,529 रुपए कम है। 7,529 को जब 2994 से आप गुना करोगे तो आएगा 2,25,41,826 रुपए। और जब इनको सालाना मतलब यानी कि 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साल का खर्चा आएगा 27,05,01,912 रुपए। जब आप 14 करोड़ 14 लाख और 27 करोड़ 5 लाख को जमा करोगे तो फिगर आएगी 41 करोड़ 19,35,256 रुपए। पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास। अगर एमएचओ भी इस कैलकुलेशन को झुकला सके तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एमएचओ भी इसको झुकला के दिखा दे। ये आपका टोटल जितने कर्मचारी हैं आपके एमटीएस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनकी पूरी फिगर है। आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठक हुई, जिसमें हम सब ने ये कोशिश की कि लीडर ऑफ हाउस हमारे परवेश भाई जी इसको प्रिजाइड कर रहे थे, और हमारी पार्टी के 4 आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंद्रप्रस्थ पार्टी और डीवीसी के लोग, हमारे अधिकारीगण सब उसी में बैठे, और हमने को सबने मिलकर यही कोशिश की कि इसको रिजॉल्व किया जाए। दोनों अधिकारी भी कर्मचारियों ने अपना अपना पक्ष रखा, और हमारा मानना ये है कि जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। सर काफी दिन हो गए इस हड़ताल को चलते हुए, और इसे विपक्ष भी इशू बना रहा है। विपक्ष का कहना है भारतीय जनता पार्टी की इच्छा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है कि इस समस्या का समाधान करें। जो विपक्ष की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष ने ही, आम आदमी पार्टी ने इनसे लिखवाया था कि हम अपनी सैलरी नहीं मांगेंगे आपको, इनकी किसी तरह की डीए इंक्रीमेंट या
किसी भी तरह की अपनी सैलरी की ग्रोथ हम नहीं मांगेंगे, किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं डालेंगे। उनसे जबरन तौर पर इन लोगों ने लिखवाया और आज वही विपक्ष किस मुंह से बोल रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। सर टेक्निकल क्या रीजंस क्या है, क्या फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ज्यादा पड़ेगा, और इस तरह की बात आ रही है कि तकरीबन 336 करोड़ का सालाना खर्च अगर एमटीएस के इन कर्मचारियों को पक्का किया जाता है तो वो आपके ऊपर पड़ेगा। अंकुश नारंग अपने ही आंकड़े दे रहे हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है, थोड़ा सा उससे रूबरू करवाएंगे। मेरा मानना यह है कि जल्द ही इसका फैसला होने वाला है, तो कुछ समय के लिए अब अगर ना इस चीज पे हम चर्चा करें और जो मिनिमम पॉइंट पे हम इसको रिजॉल्व कर ले तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो उम्मीद की जा रही है की जा सकती है कि अब आप कर्मचारियों को कन्विंस करने में जो है वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि अभी तो हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अभी तो कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप उनको कन्विंस कर पाएंगे? हम ये चाहते हैं कि बिना किसी तकलीफ के हमारे भाई जाएं, खुशी खुशी जाएं, और जो इनकी डिमांड्स हैं उनको भी हम पूरा करें, और कुल मिलाकर कर्मचारी अधिकारियों को तालमेल ऐसा हो जाए कि किसी आगे कभी इनको स्ट्राइक की जरूरत ना हो। जी, उसमें पूरी संभावनाओं पे जो है विचार किया जा रहा है। हमारे एडिशनल कमिश्नर भी थे, हमारे और पार्षद थे, हमारे कांग्रेस के साथी थे, आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधि थे, तो हमने कोशिश की है। उन्होंने इस बात को माना है कि एक तो निगम का जो कोष है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा व्यवधान जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तो पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे एमटीएस भाई जो हैं, डीवीसी जो थे, जो एमटीएस बने हैं, उसमें भी एक दिक्कत आई है, क्योंकि अगर वो डीवीसी होते तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाती, लेकिन अब जो है वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दिक्कतों को दूर करके अपने भाइयों को लाभ पहुंचाएं और उनको मेडिकल की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराए। एक निवेदन जरूर है आपके चैनल के माध्यम से कि वो उनको थोड़ा विश्वास करना चाहिए और हमारी जो कठिनाई है, जो दिक्कत है एमसीडी की, उसको भी देखना चाहिए। और जो उन्होंने एमटीएस के जो सैलरी के नियम और कानून है उस पे भी जो है उनको चिंतन करना चाहिए और कुछ समय हमें देना चाहिए, और अभी शीघ्रता से जो है अपनी इस हड़ताल को जनहित में, क्योंकि अभी जो है मच्छरों का और दूसरी चीजों का प्रकोप हो सकता है, तो दिल्ली की जनता के हित के लिए अभी वो अपना धरने को समाप्त करें। उनके हितों की रक्षा के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और उनके फेवर में हम काम करना चाहते हैं। इसलिए उनसे निवेदन है कि अभी फिलहाल इस धरने को पोस्टपोन करें। उनका कहना है कि 27 दिन हो गए हैं, एक महीना होने को आया है, उनकी दीपावली काली कर दी भारतीय जनता पार्टी शासक निगम ने, और आप जो तकनीकी व्यवधान बता रहे हैं वो क्या है और इसका समाधान क्या, उस व्यवधान को दूर कर पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही इन साथियों को जो है वो इस पद पर नियुक्त करवाया था, अगर उन लोगों को ध्यान हो, वो भी हमारे भाई। उसके बाद वो 3 महीने के लिए वो लगे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको पूरे वर्ष भर के लिए उनको डिप्यूट करा था। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। तो अब मेरे इन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, उनके प्रति उनके संवेदना को देखते हुए अतिशीघ्र इस धरने को समाप्त करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें।